स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जो है झारखंड विद्यार्थी परिषद रांची 16 फरवरी क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का यानी कि कल आप सभी का जो एग्जाम है इसका दोस्तों हम लोग जो 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। जो जेक बोर्ड का दोस्तों ओरिजिनल क्वेश्चंस रहने वाला है। तो एक एक क्वेश्चंस को देखिए दोस्तों, एग्जाम में यही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग जो है पार्ट ए को सॉल्व करते हैं जिसमें आप सभी का 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न, किस देश ने नाटो में अमेरिकी का नेतृत्व का विरोध किया था? ऐसा कौन सा देश है ठीक है जो नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विद्रोह किया था, ठीक है विरोध किया था यानी कि उसके खिलाफ था। ऑप्शन से दोस्तों ब्रिटेन है, इटली है, फ्रांस है, जर्मनी, ठीक है पश्चिम जर्मनी है। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है फ्रांस इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन से बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुआ था? वेयर वाज द बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हेल्ड? ठीक है, इसी प्रकार से हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस रहेगा। तो जो बोल्शेविक क्रांति है ये कहाँ हुआ था? तो दोस्तों आप सभी का रूस में हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए दोस्तों इसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर आप लोग देख सकते हैं, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति कौन था ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए तीनों ऑप्शन है आपका, ठीक है बेल्सनेव है, ठीक है आपका, उसका बाद है मिसाइल गोर्बुचा है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3 का, कि सोवियत संघ के जो अंतिम राष्ट्रपति जो बने थे वो आप सभी का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मिसाइल गोर्बुचा इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, खुले द्वार की नीति को किसने अपनाया? खुले द्वार को, हु अडॉप्टेड द ओपन डोर पॉलिसी? ठीक है, खुले द्वार की नीति जो है एक कानून होता है, इसको कौन अपनाया था, कौन अडॉप्ट किया था? तो 4 का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी नंबर चीन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जहां पर पैसा से शुरुआत हुआ था। ठीक है, 5 नंबर देखिए, कौन आसियान का सदस्य नहीं है? आसियान का दोस्तों सदस्य कौन नहीं है? सिंगापुर, ठीक है फिलीपीन, इसके बाद श्रीलंका, इसके बाद इंडोनेशिया। तो आपको बताना है कि आसियान का कौन सदस्य नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन है सिंगापुरी, ठीक है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी आसियान का सदस्य, लेकिन श्रीलंका आसियान का सदस्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखिए 6 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, एशिया का वह कौन सा देश है जो अकेला G8 का सदस्य है? ठीक है, G8 का सदस्य एशिया का वह कौन सा देश है? तो यहां पर आपको बताना है। तो 6 का देखिए, न पाकिस्तान, न चीन, न भारत। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, जापान। जापान दोस्तों एशिया का एक ऐसा देश है जो अकेला G8 का सदस्य है। ठीक है, इसका बाद आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना ये कब हुआ था? तो यह आप सभी का 24 अक्टूबर, ठीक है 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था, 24 अक्टूबर 1945। ऑप्शन नंबर सी, सोवियत संघ संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना है 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। आगे का क्वेश्चन आप लोग देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन, भारत से शक्ति सेना श्रीलंका कब भेजी गई? यहां तक दोस्तों पहुंच गए तो वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब आप लोग जरूर से कीजिएगा। ठीक है, दोस्तों में इस वीडियो को जरूर से शेयर कीजिएगा। इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी ला देंगे, उसको आप लोग देख लीजिएगा पार्ट बी को, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से आप लोग करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिएगा। भारत से शांति सेना श्रीलंका कब भेजी गई थी? तो भारत से दोस्तों शांति सेना जो श्रीलंका भेजी गई थी वो आपका 1987 ईस्वी में। कब? 1987 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दिया जाए और ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसका बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे 9 नंबर, कब से आपका इंतजार कर रहा है, कह रहा है शेख मुजी, ठीक है वुहान किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो कौन सा देश के प्रधानमंत्री थे ये क्वेश्चन आपसे पूछी जा रही है। तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश के क्या थी? प्रधानमंत्री थे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन से 10 नंबर, सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो सार्क का सबसे पहले जो सम्मेलन हुआ था दोस्तों वो बांग्लादेश का राजधानी ढाका में। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से 11 नंबर, 11 नंबर कहता है एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है? तो 11 का आप लोग बोलिएगा कि आपका ह्यूमन राइट से है, मानवाधिकार से। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन
सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य थे? तो सुरक्षा परिषद में दोस्तों टोटल 10 गो अस्थायी सदस्य थे। तो ऑप्शन समझ से इज द करेक्ट आंसर। 13 नंबर, भारत का संविधान कब स्वीकृत किया गया? तो आपको पता होना चाहिए, भारत का संविधान 1949 में स्वीकृत किया गया, 1950 में लागू किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से 14 नंबर, कि किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया? किस भाषा के आधार पर 1953 में, ठीक है, आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था? ऑप्शन से तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है और तमिल है। तो 14 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तेलुगु इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तेलुगु के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1951 भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना की? 1991 में भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना कौन किया था? ऑप्शन से बलराज माधोक, ठीक है, श्याम प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी। तो 15 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी इज द करेक्ट आंसर। इन्होंने ही 1951 में भारतीय जनसंघ पार्टी की क्या की स्थापना की। 16 नंबर क्वेश्चन सब देखिए, कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ को प्राथमिकता दी गई, प्राइमरी दी गई? ठीक है, कि गरीबी हटाओ कौन सा पंचवर्षीय योजना में? तो ये दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ की क्या की गई? तो आपको प्राथमिकता दी गई। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 5वीं योजना। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर पूछ रहा है, देश के विभाजन के समय नोवासवाली नामक स्थान चर्चा में क्यों आया? तो देश के दोस्तों विभाजन के समय, जो देश विभाजन हुआ था तब नोवासवाली नामक स्थान चर्चा में क्यों आया था? तो यहाँ पर जो है सांप्रदायिक ढंगों के कारण, ठीक है, कॉम्युनल रोस्ट के कारण। ऑप्शन नंबर बी। इसका बाद आप लोग देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया? ठीक है, पांचवी आपका पंचवर्षीय योजना के तहत आपका गरीबी हटाओ को क्या की गई? तो प्राथमिकता दी गई। उसके बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना जो आपका दिया गया था, ये किनके द्वारा दी गई थी? तो ये आप सभी का पीसी, ठीक है, महाल नोबिस के द्वारा दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, देशी रियासतों के शासकों को दिए जाने वाला प्रिंसिपर्स किस वर्ष समाप्त कर दिया गया? जो भी देश के रियासतों को जो आपका प्रिंसिपर्स जो दिया जाता था वो कब समाप्त किया गया था? ये क्वेश्चन पूछी गई है। तो दोस्तों प्रिंसिपर्स को कब समाप्त किया गया था? तो 1971 को समाप्त की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष किसे माना जाता है? तो प्रधानमंत्री को, प्राइम मिनिस्टर को मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 21 नंबर, 1977 में जनता पार्टी के शासन में कौन प्रधानमंत्री था? 1977 की बात की जा रही है, तो जनता पार्टी का जो शासन था, ठीक है, इसमें कौन प्रधानमंत्री बना? तो प्रधानमंत्री जो बना था जिसका नाम था मोरारजी देसाई। ठीक है, यही 1977 के करीब भारत के क्या थे? प्रधानमंत्री थे। 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पार्टी का गठन एक महिला नेतृत्व द्वारा की गई? ठीक है, तो किसका गठन दोस्तों महिला नेतृत्व द्वारा की गई? तो यहाँ पर जो 22 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तृणमूल कांग्रेस। ठीक है, तृणमूल कांग्रेस का गठन एक महिला के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी। किस भारतीय राजनीतिक दल को क्षत्रिय संगठन के रूप में जाना जाता है? ऐसा भारत का कौन सा राजनीतिक दल है जिसको क्षत्रिय संगठन के रूप में जाना जाता है? तो 23 का ऑप्शन नंबर ए, कांग्रेस पार्टी को ही, ठीक है, जो कि 1885 के करीब गठन की गई थी। इन्हीं को क्षत्रिय संगठन के रूप में जाना जाता है राजनीतिक दल में, पॉलिटिशियन में। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से 24 नंबर, 1959 में कांग्रेस के विभाजन के समय उसका अध्यक्ष कौन था? ठीक है, 1959 में दोस्तों कांग्रेस के समय जब उसका विभाजन हुआ तो अध्यक्ष कौन बना था? तो अध्यक्ष जो था वो आपका इंदिरा गांधी थी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसका बाद देख सकते हैं आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी गई? किस संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी गई? तो 25 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 22वें संशोधन को। ऑप्शन नंबर डी। इसका बाद देखिए 26 नंबर, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? तो ये तीनों का नारा कौन दिया था? जय विज्ञान जय समाज, ठीक है, जय विज्ञान जय जवान जय किसान का नारा कौन दिया था?
तो ये नारा जो दिया था दोस्तों ये अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, जो कि 1919 के करीब प्रधानमंत्री थे देश के। इसका देखिए 1952 से 1967 के बीच भारतीय राजनीति में किस पार्टी का वार चौव रहा? कब पूछा गया है? तो 92 से 67 के बीच भारतीय राजनीतिक पार्टी में किस पार्टी का वार चौव रहा? तो दोस्तों 1952 से 1967 के बीच जो पार्टी का वार चौव रहा था उस पार्टी का नाम था कांग्रेस, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इसका बाद देख सकते हैं जब इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो किसकी सदस्य थे? तो जब इंदिरा गांधी दोस्तों पहली बार प्रधानमंत्री बने तो ये आप सभी का राज्यसभा की क्या थी? तो वो सदस्य, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका बाद देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर और 30 नंबर, दो और क्वेश्चन बचा गया है, तो सब्सक्राइब जब से कर लीजिएगा। सब्जेक्टिव का वीडियो इसी चैनल पर दिया जाएगा, उसको देख लीजिएगा। आपातकाल की दमनात्मक कार्यवाही की जांच करने के लिए, ठीक है, इन्हीं से कौन से आयोग गठित की गई? तो यहाँ पर आप लोग बता दीजिएगा ये शाह आयोग क्यों गठित की गई, तो यही ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब 30 नंबर आप लोग देख सकते हैं आम आदमी पार्टी जो दिल्ली का, ठीक है, दिल्ली के मुख्यमंत्री जो पहले थे अब तो है नहीं, अब वहां के जो है रेखा गुप्ता बन चुका है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पता है कि आम आदमी पार्टी जो है 2012 में केजरीवाल के द्वारा दिया गया था, यानी कि ये पार्टी को गठन किया गया था। तो यहाँ पर 30 का एज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसके बाद मैं ग्रुप बी का भी वीडियो ला दूंगा, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर है, ठीक है। तो चलो सब्सक्राइब जैसे कर लीजिएगा दोस्तों, मिलते हैं किसी और भी नए वीडियो में।